मित्रों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मेरा वीडियो का पार्ट 40 है, 40 भाग 40 है। एसपीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक 2023 का मैं रिवीजन करा रहा हूं। दोस्तों, इसमें आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध। दोस्तों, इसके थ्रू मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स 2022 का पूरे वर्ष का आप लोग को रिवीजन करा रहा हूं और इस माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो छोटा छोटा बनाता हूं ताकि आप लोग बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसको रिवीजन कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वाली पॉलिसी अपना सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आज करंट अफेयर्स समसामयिकी विविध को पढ़ा रहा हूँ। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम मौद्रिक दर। दोस्तों, ये तो डाटा बता रहा हूँ, लेकिन ये हर 2 महीने पे चेंज होता है, इसीलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2023 की स्थिति मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्या लागू हुआ था। बैंक दर जो था 6.50% है। रेपो रेट जो है, जिसको रेपो दर बोलते हैं, 6.25% है। रिजर्व रिवर्स रेपो दर जो है 3.35% है। CRR ये 4.50% है। SLR जो है 18% है। और EMSF जो है 6.50 है। ये जो डाटा है लेटेस्ट है, ये फिर मार्च में चेंज हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक 2 महीने में डाटा चेंज हो जाता है। अभी दूसरा जो है नागरिकता संशोधन विधेयक, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन बिल CAB 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो CAA का जो CAB है बिल जो है कब पास हुआ था। लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को और राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इस बिल द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। साथ ही दोनों सदनों में पारित विधेयक 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के अनुमोदन और हस्ताक्षर से कानून बन गया है। अब 11 साल के स्थान पर 5 साल भारत में रहने पर नागरिकता दी जाएगी। पहले ये तो प्रोसेस था, 11 साल भारत में रहेंगे तभी आपको नागरिकता मिलेगा, लेकिन अब 5 साल हो गया है। नागरिकता अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना था। इसका मुख्य जो उद्देश्य यही था। CAA का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है, और CAB का होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होता है। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 9 जून 2022 से जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजम्बिक और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। इनकी 2 वर्ष की सदस्यता 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी। दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय के पश्चात 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ये अब केवल पहले 9 था, अब 8 हो गया है। भारत का नया संसद भवन महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला सब टॉपिक जो है इसके द्वारा हम आपको कवर करेंगे। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई। जो नया संसद भवन बन रहा है वो 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी, जिसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा होगा। मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया दोस्तों ये।
नए संसद भवन के निर्माण का ठेका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861.90 करोड़ रुपए में लिया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार होगा, ट्रायंगुलर शेप में होगा, जो कि 4th स्टोरी होगा। नए संसद भवन के निर्माण में कुल 971 करोड़ रुपए खर्च आएगा। नए संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। ये जो डाटा है, डेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने होंगे, इसलिए इसको स्पेशल ध्यान दीजिएगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के कुल 1224 लोग बैठ सकेंगे, इसमें इतना कैपेसिटी होगा। नए संसद भवन में लोकसभा सदन में 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था होगी। उसके बाद दोस्तों, अब भारत के प्रमुख रामसर साइट जो हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2021-22 में जो प्रमुख रामसर साइट है, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में 75वां है, 75। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में है। थाने क्रीक महाराष्ट्र में है। कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। उडुवूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है। अंसुपा झील उड़ीसा में है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में है। वैसे हीराकुंड बांध भी उड़ीसा के महानदी पर ही है दोस्तों। तंपारा झील उड़ीसा में है। रंगनाथिट्टू कर्नाटक में है। नंदा लेक गोवा में है। सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा में है। बेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। बेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। बंदानथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है दोस्तों। उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में है। कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर तालाब इंदौर मध्य प्रदेश में है। पाला आर्द्रभूमि सियाहा जिला मिजोरम में है। साख्य सागर झील तिरपानवा जो है ये शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। पिचवरम मैग्रोव 52वां है जो पिचवरम तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट चेन्नई तमिलनाडु में है। करिकिल्ली पक्षी अभयारण्य कांचीपुरम तमिलनाडु में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य जामनगर गुजरात में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है। झज्जर जो कि हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में है। थोल झील वन्य जीव अभयारण्य महासाना गुजरात में है। बाधवाना आर्द्रभूमि बड़ौदा गुजरात में है। तशोकर झील लद्दाख में है। सूर सरोवर किन्थम झील आगरा उत्तर प्रदेश में है। लोनार झील बुल्ढाना महाराष्ट्र में है। और कांवरताल झील जो है बिहार में है, बेगूसराय में। वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कुल 75 है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक रामसर साइट है, किस राज्य में, तो तमिलनाडु में 14 है सबसे ज़्यादा। दोस्तों अगला टॉपिक मैं आपको कवर करके बताऊंगा SPD में। मिशन चंद्रयान 2 महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा बाहुबली रॉकेट GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल होता है मार्क 3 द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष के शिवन थे। इस मिशन में कुल 978 करोड़ रुपए लगा था। इस मिशन में महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर EM वनिता और रितु करिधल थी।
भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। लक्ष्य जो है, कालाजार से पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का है 2023। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जो कि एसपीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक द्वारा कवर किया जा रहा है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सारे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पूरा करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है। ब्रॉडगेज रूट्स 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य जो रखा गया है 2023 ही रखा गया दोस्तों। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 है। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल 2024 तक रखा गया। किसानों को आय दुगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, लेकिन अब 2024 हो गया है। सबके लिए आवास मुहैया करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 कर दिया गया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य 2024। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024 है। 100 नए एयरपोर्टों को विकसित करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। सभी गांव को ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। मवेशियों में फुट व माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य 2025 रखा गया। भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2025 रखा गया। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य 2025 है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना 108 मिलियन टन करना 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन का निर्यात लक्ष्य 2030 है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030 है। भारत रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030 है। भारतीय रेलवे को भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन मुक्त, ये भी 2030 ही है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 है। HIV एड्स को खत्म करने और मलेरिया उन्मूलन बनाने का 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करना 2047 है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य 2070 है। दोस्तों, ये जो डेटा दिया गया है अति महत्वपूर्ण है, और ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हैं। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है नेक्स्ट सब टॉपिक है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2022 को संत श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर हैदराबाद तेलंगाना में शमशाबाद के पास मुचिंतल में 216 फीट यानी कि लगभग 68.5 मीटर ऊंची बैठी हुई स्थिति में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी समानता की सूची का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी श्री संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा श्री चिन्ना जियर स्वामी आश्रम के परिसर में भद्रा वेदी नाम की 54 फीट ऊंची बेस बिल्डिंग पर स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 5 प्रकार के धातुओं से बनाई गई है। इसके निर्माण में तो कुल 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। बैठी हुई मुद्रा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा थाईलैंड और में स्थित बुद्ध की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर 182 मीटर अर्थात 597 फीट ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। स्थान है साधु बेट द्वीप, सरदार सरोवर बांध के निकट, गरुड़ेश्वर बांध, नर्मदा जिला, गुजरात, भारत में। आधार के साथ कुल ऊंचाई 240 मीटर लगभग 787.40 फीट है।
शिल्पकार रामबी सुतार, निर्माण कंपनी L&T, कुल लागत 2400 करोड़, अतिरिक्त 650 करोड़ रख रखाव पर। भारत में लॉकडाउन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये तो बहुत बहुत बड़ी त्रासदी थी दोस्तों, लेकिन फिर भी। जनता कर्फ्यू सबसे पहले 22 मार्च 2020 को लगा था, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था। लॉकडाउन 1 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020, 21 दिन का प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था। लॉकडाउन 2 15 अप्रैल से 3 मई 2020, 19 दिन प्रधानमंत्री द्वारा। लॉकडाउन 3 4 मई से 17 मई 2020, 14 दिन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा। लॉकडाउन 4 18 मई से लेकर के 31 मई तक, यहाँ जून लिखा हुआ है दोस्तों, गलती से मिसप्रिंट है, 2020, 14 दिन का गृह मंत्रालय द्वारा। लॉकडाउन 5 1 जून 2030 से लेकर के 30 जून 2030 तक, 30 दिन का गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। भारत की किसान रेल, पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक किया गया था। दक्षिणी भारत की पहली, देश की दूसरी किसान रेल की शुरुआत 9 सितंबर 2020 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर दिल्ली तक किया गया था। 100वां किसान रेल की शुरुआत 28 दिसंबर 2020 को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक किया गया था। 1000वां किसान रेल की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सांवदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक किया गया था। दोस्तों, अब ये मेरा वीडियो का पार्ट 40 है, जो करंट अफेयर एसपीडी का, जो मैं वार्षिकांक का रिवीजन करा रहा हूँ एसपीडी के माध्यम से। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खूब बढ़िया से मेहनत करें। भी बहुत सारे एग्जाम पाइपलाइन में लगे हुए हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है, जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीएसएसएससी का एग्जाम है, और भी केबीएस का एग्जाम चल रहा है, उसमें है। और बहुत सारे तमाम एग्जाम है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के। इसलिए आप तो तैयारी में लगे रहें दोस्तों। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं दोस्तों। और मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बिना परिश्रम के कुछ आता नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए मेहनत करना ही है दोस्तों। और आप लोग कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट, और अपने दोस्तों को भी ये सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा के लिए उनको बताइएगा दोस्तों। और बेल आइकन पे दबाइएगा ऑल पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।